नमस्कार, मैं हूं योग शिक्षक सुनील भारद्वाज और आज हम चर्चा करेंगे हस्त मुद्रा विज्ञान के ऊपर। हमारे 2 वीडियो पहले आ चुके हैं इसके ऊपर, आज ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम ज़्यादातर आपकी क्वेश्चन आंसर जो कि आपने कमेंट बॉक्स में डाल के हमसे पूछे थे उनका आपको आंसर दिया जाएगा और थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि जब हम हस्त मुद्रा विज्ञान की बात करते हैं, मुद्राओं को लगाते हैं, तो हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ये ना हो कि हम मुद्राएं कर तो अच्छे के लिए रहे हैं और वो जो रिजल्ट हैं वो फिर कहीं ना कहीं विपरीत रिजल्ट फिर हमें वहाँ से मिले। तो उन सभी चीज़ों के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा एक बार आप इस चीज़ को समझेंगे तो बेसिक में एक बार आप देखेंगे कि ये जो हमारा हाथ होता है और हाथ में जो ये 5 जो उंगलियां होती हैं ये 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं और वहीं से जितनी भी शरीर में जो नाड़ियां, जो 72,000 जो नाड़ियां होती हैं वो इन्हीं के माध्यम से एक तरह से संतुलित हमारी होती हैं। कोई विकार उनमें आया हुआ है तो वो विकार वहाँ से दूर होता है। इसके अलावा शरीर में कोई भी इम्बैलेंस की जो स्थिति होती है, क्योंकि नाड़ियों में कहीं ना कहीं अवरोध होता है तो शरीर में इम्बैलेंस होगा तो हम बीमार होते हैं। तो यहाँ से ही वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बैलेंस होती हैं, क्योंकि आपको पता है ये जो मानव जो शरीर है ये 5 महाभूत से बना है, 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है, ठीक है। और वो सारी की सारी जो ये हमारी जो 5 उंगलियां इनको रिप्रेजेंट करती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अंगूठे से स्टार्ट करते हैं। जो अंगूठा जो हमारा होता है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो प्रथम उंगली है, तर्जनी जो उंगली है, ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। मध्यमा है वो आकाश को करती है और उसके बाद जो अनामिका जो उंगली है पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है और लास्ट में जो लिटिल फिंगर जो कनिष्का है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। आपको अब इतनी सी सारी बातें अब ये समझ में आ गई होंगी। अब आपको इनका संतुलन कैसे करना है उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको अपने शरीर की भी होनी चाहिए कि मेरे शरीर में क्या बढ़ा हुआ है, क्या कम है, मैं इस चीज़ को कैसे संतुलित करूं, ठीक है। क्योंकि कोई भी शरीर में बीमारी है तो जब भी 5 तत्व जो है हमारे वो इम्बैलेंस होते हैं तो ही बीमारी आती है। तो उसको संतुलित कैसे किया जाए और किसी तत्व की कमी है तो उसको पूरा कैसे किया जाए और कोई तत्व ज्यादा हो गया है तो उसको कम कैसे किया जाए। तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट? एक तो बैलेंस करना, दूसरा अधिकता है तो कम कैसे करें और तीसरा पॉइंट कोई चीज कम है तो उसको हम कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो अब देखिए, कोई भी चीज को बैलेंस करेंगे तो अंगूठे से, अग्नि तत्व से हम बैलेंस करते हैं। ये वायु है, शरीर में वायु को बैलेंस करना है तो प्रथम उंगली को, ये तर्जनी को हम अंगूठे से मिला देते हैं। इस प्रकार से वायु बैलेंस हो जाती है, ठीक है। वायु को बढ़ाना हो शरीर में, बढ़ाएंगे तो ये जो मूल है, जो जड़ है, यहां पर हम अंगूठे को लगाएंगे यहां पर, ठीक है। जब ये वायु को बढ़ाना हो तो जो उंगली जिस तत्व को रिप्रेजेंट करती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है, उसके मूल में आप लगा दीजिए। ऐसे वायु बढ़ जाएगी, ऐसे नियंत्रित होगी, ठीक है। अब इसको घटाना है, कम करना है तो आप इस प्रकार से इस उंगली को मोड़ के अंगूठे के मूल में लगा लेंगे। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। क्योंकि जो ये कोई भी जो उंगली है उसका जो आगे वाला जो हिस्सा है वो अंगूठे के मूल में आप लगाएंगे तो अग्नि से वो दब जाएगा, यानी कि उसकी जो अधिकता है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अभी आप समझ पाए होंगे, यही जो रूल है वो बाकी सभी तत्वों के साथ भी ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। किस चीज को बढ़ाना है तो अंगूठे को मूल में लगा दो। अब ये आकाश तत्व है, आकाश तत्व को बढ़ाना है तो यहां अंगूठे को मूल में लगा दो। इसको बैलेंस करना है तो ऊपर से मिला दीजिए आप। अगर आपको आकाश तत्व को कंट्रोल करना है, कम करना है तो इसको अंगूठे के मूल में लगा दो, ये बन गई है आपकी, ठीक है। तो अभी आप समझ पा रहे होंगे, ऐसे ही जो पृथ्वी तत्व है हमारा, ठीक, इस प्रकार से जब आप अंगूठे को यहां मूल में लगाएंगे तो पृथ्वी तत्व जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। संतुलित करना है तो ऐसे लगा दीजिए और कम करना है तो अग्नि से इसको दबा दीजिए यहां पर, इस प्रकार से, ठीक है। और यही जो जल तत्व होता है, शरीर में जल तत्व की कमी है तो यहां पर अंगूठे को इसके मूल में लगा दीजिए। इसको बैलेंस करना है तो ये, अगर इसको कम करना है तो इस प्रकार से ये, ठीक है। अब ये चीजें आपको कुछ पता भी होनी चाहिए, शरीर में क्या कमी है, क्या शरीर में बढ़ा हुआ है तो इसको हम कैसे कैसे ठीक कर पाएं। अगर जानकारी नहीं है तो आने वाला जो भी वीडियो हमारे रहेंगे तो उसमें इस प्रकार की जानकारी आपको दी जाएगी। अगर शरीर में इस तत्व की वृद्धि होती है तो ये बीमारी होती है और इस बीमारी को दूर करने के लिए हम ये मुद्राएं लगाएंगे, तो वो चीजें भी आप आने वाली वीडियो में देखेंगे। अब मुद्रा करने से पूर्व कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, पहले हम उनको देखते हैं। पहली चीज, जब भी आप मुद्रा लगाएंगे तो भोजन के तुरंत बाद में मुद्रा को नहीं लगाएंगे,
ठीक है, ये चीज़ समझ में आपको आ गई होगी। इसके अलावा जैसे आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उसके तुरंत बाद भी मुद्रा को नहीं लगाना है। मुद्रा लगाएं तो आपका जो पेट है वो खाली होना चाहिए। सुबह सुबह लगाएंगे तो दी बेस्ट है, नहीं तो आप जब भी दिन में आपको समय मिलता है आप उस समय मुद्राओं को लगा सकते हैं। अगर कोई विपरीत परिस्थिति पैदा हो जाती है तो आप उसमें जो है ये मुद्राएं हैं ये भोजन के तुरंत बाद भी लगा सकते हैं और चाय कॉफ़ी के बाद में भी आप इनको लगा सकते हैं। वो एक विपरीत परिस्थिति की मैंने बात बताया, जैसे किसी को हृदय आघात हुआ है तो उसको उसमें देखना नहीं है कि अभी भोजन किया है, अभी चाय कॉफ़ी पी है, अभी मैंने ये लिक्विड लिया है, तो उसमें उन चीज़ों को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें आप तुरंत लगाएं। ठीक है, ऐसे ही कुछ बीमारियां होती हैं, वहां पर आपको इन चीज़ों से परे हट के तुरंत मुद्रा को लगाना होता है। अब इसमें कुछ हमारे योग साधकों के पर्सन भी आए हैं कि क्या हम एक साथ 2 मुद्राएं लगा सकते हैं। हाँ, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। एक मुद्रा के तुरंत बाद दूसरी मुद्रा लगा सकते हैं। एक के बाद दूसरी जो मुद्रा लगेगी वहां पर विशेष तौर पे ध्यान देना है कि दोनों विपरीत मुद्राएं ना हो। जैसे ये अंगूठा है, अंगूठे को यहाँ मूल में लगाएंगे तो इससे शरीर में वायु की वृद्धि होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, शरीर में वायु को बढ़ा रहे हैं। दूसरा, इसके जस्ट बाद में आपने ये मुद्रा लगा ली जहां वायु कम होती है, तो इस प्रकार से विरोधी मुद्राएं नहीं लगानी है, आपको ये ध्यान देना है। वैसी आप मुद्राएं लगाएं, लेकिन जो विपरीत प्रभाव शरीर पे डालती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मुद्राएं होती हैं, उनका अभ्यास तुरंत बाद में आपको बिल्कुल भी नहीं करना होता है। हमारे कुछ योग साधकों ने ये प्रश्न भी किया है कि क्या सर हम जो मुद्राएं हैं वो चलते फिरते कर सकते हैं। हाँ, आप चलते फिरते मुद्राओं को कर सकते हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं तो भी मुद्राओं को कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा लाभ चाहिए तो आप मुद्राओं को एकाग्र भाव से करें। आप किसी एक स्थान पे बैठ जाएं, कोई भी सुखासन आप लगा लें जहां आप सुखपूर्वक बैठ पाएं। उसके बाद कमर गर्दन को आप सीधा करें और आंखें अपनी बंद कर लें। उसके बाद मुद्रा का आप अभ्यास करें और मुद्रा का अभ्यास करते समय श्वासें आपकी लंबी और गहरी हों। जब लंबी और गहरी श्वासों के साथ आप एकाग्र भाव से मुद्रा करेंगे तो जो उसका जो परिणाम है वो कहीं ज़्यादा असरदार होने वाला है। तो ये बात भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देनी है। और इसमें एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं, जब मुद्रा आप करें तो मुद्रा के दौरान अगर आपको कोई किसी प्रकार का शरीर में कष्ट हो रहा है, आप असहजता महसूस कर रहे हैं, तो फिर आप मुद्रा को तुरंत छोड़ देंगे, मुद्रा को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। एक प्रश्न और हमारे योग साधक ने पूछा है, सर क्या छोटे बच्चे और जो वृद्ध हैं जो ज़्यादा बीमार हैं क्या वो मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। हाँ, वो बिल्कुल कर सकते हैं। अब छोटे बच्चे हैं वो भी मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, कोई भी मुद्रा लगा करके और वहाँ पर टेप लगा दें, ताकि वो एक स्थिति होती है जहाँ पर बच्चे होते हैं या फिर वृद्ध होते हैं, उस स्थिति में नहीं होते हैं कि वो उस मुद्रा को होल्ड कर पाएँ। तो जैसे उनको वायु मुद्रा लगानी है तो वायु मुद्रा लगा करके यहाँ टेप आप लगा सकते हैं, ठीक है, जिससे वो सहजता से उनसे हो पाएगी। तो ये चीज़ आप वो कर सकते हैं, बच्चों को भी लगवा सकते हैं और वृद्धों को भी आप मुद्राएं लगा सकते हैं। और मुद्राओं के विषय में आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मुद्राएं हैं ये कोई नया ज्ञान नहीं है हमारे लिए, ये हमारी प्राचीन पद्धति है। ये हमारे संस्कार में ये चीज़ें होती थी। आपने संध्या का नाम सुना होगा, हमारे जो पूर्वज थे वो संध्या किया करते थे। आज भी कुछ पंडित जन हैं वो संध्या करते हैं। तो संध्या अगर आपने उनको करते हुए देखा हो तो वो संध्या जब करते हैं तो उस संध्या में 24 मुद्राओं का वो प्रयोग करते हैं, 24 मुद्राएं। और जब संध्या पूरी हो जाती है तो 8 मुद्राएं उसके बाद में करते हैं, यानी कि एक संध्या में 32 मुद्राओं का वो प्रयोग करते हैं। तो ये 32 मुद्राओं का जब वो प्रयोग करते हैं अपनी संध्या में, तो आप देखें शरीर के ऊपर कितना प्रभाव उनका रहता होगा, पूरा जो शरीर है वो उनसे स्वस्थ हो जाता होगा। हमारी जो प्राचीन पद्धतियां हैं उनमें भी ये ज्ञान विज्ञान और ये जो मुद्राएं थी उनका भी एक अभिन्न अंग रहा है। आप और भी कोई किसी प्रकार के अनुष्ठान आप देखते हैं वहाँ पर भी मुद्राओं का प्रयोग करते हैं। जैसे तिलक लगाते हैं तो तिलक भी क्या करता है, वो भी मुद्राएं ही होती हैं, क्योंकि उसमें आप देखते हैं ये जो अनामिका उंगली प्रयोग होती है और अंगूठा प्रयोग होता है। जो अंगूठा होता है ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से जब अंगूठे से हम तिलक लगाते हैं तो शरीर में एक तरह से तेज की वृद्धि करता है। और साथ में हम ये अनामिका उंगली का प्रयोग करते हैं। अनामिका उंगली जो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है, शरीर को बैलेंस करती है, ठीक है, प्राण को की ऊर्जा को बढ़ाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो पद्धति है उसमें पहले से ही है। तो ये कोई नया ज्ञान विज्ञान हमारे लिए नहीं है, बस ज़रूरत है तो आज इसको दोबारा से स्मरण करने की है, हमारी जो दिनचर्या है उसमें वापस लेके आने की है। और लास्ट में एक बात और है कि जब भी आप मुद्राएं लगाएं
तो मुद्राओं में एक विशेष भी ध्यान आपको देना होता है, क्योंकि अगर आप अपने दाहिने हाथ से मुद्रा लगाएंगे तो वो आपके बाएं शरीर के ऊपर प्रभाव डालने वाला है। अगर आप बाएं हाथ से मुद्रा लगाएंगे तो शरीर के दाएं हिस्से पे ऊपर प्रभाव डालेगा। ठीक है, कई बार शरीर में इस प्रकार की बीमारियां होती हैं कि आपका शरीर का एक जो हिस्सा है उसमें आपको बीमारी है, तो इस चीज का ध्यान रखना। जिस भी शरीर के हिस्से में आपको बीमारी है तो उसे विपरीत हाथ से आप मुद्रा करेंगे तो वो ज्यादा आपको प्रभावशाली प्रभाव देने वाली है। तो ये हस्त मुद्रा जो विज्ञान था, इसका जो विषय था, आज इसको हम यहीं विराम देंगे और आने वाले समय में आप देखेंगे जो भी हस्त मुद्रा से शरीर पे प्रभाव पड़ता है, शरीर किस किस हिस्से को कैसे कैसे ठीक किया जा सकता है, किन किन व्यक्तियों को कौन सी मुद्राएं करनी चाहिए, किस अवस्था में करनी चाहिए, उनकी चर्चा हम करेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इस विषय या इससे अन्य योग के जो भी विषय हैं उससे संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।